ब्रजेश पाठक जी ने माननीय डिप्टी सीएम उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगे पूरी होंगी और आपको 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दोनों भाइयों को अलग अलग आवास मिलेगा, 5-5 बीघे का पट्टा होगा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कानपुर देहात के रूरा इलाके के मड़ौली गांव में बुलडोजर एक्शन के दौरान मां बेटी की हुई दर्दनाक मौत से पूरा सूबा हिला हुआ है। योगी सरकार ने अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक को आगे किया है स्थिति को संभालने के लिए, लेकिन आज अंतिम संस्कार के दौरान जो कुछ भी वहां हुआ उससे आक्रोश पता चल गया कि परिजनों में और लोगों में कितना आक्रोश है। अंतिम संस्कार को लेकर के तू मैं हुई, यहाँ तक कह दिया गया कि हम कोई जानवर नहीं हैं, जानवर नहीं मरे हैं, इंसान मरा है, लिहाजा पूरे सम्मान के साथ जैसा परिजन चाहे वैसा अंतिम संस्कार होना चाहिए। किसी तरीके से प्रशासन ने बीच बिचाव करके मिन्नत करके फिर बिठूर में अंतिम संस्कार कराया, लेकिन अंतिम संस्कार के समय जैसे भीड़ उमड़ी उसे देख करके पुलिस प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखिए कितने लोग जुटे हुए हैं। आपने देखा, इसके बाद सवाल उठा कि आखिरकार परिवार कैसे माना, क्योंकि परिवार अंतिम संस्कार पहले करने को तैयार नहीं था। बताया गया कि ब्रजेश पाठक जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो भाई शिवम से बात किए थे और बोले थे कि हम आपकी मांगे मानने को तैयार है, जान तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है। सुनिए शिवम की जुबानी क्या दिया है ब्रजेश पाठक ने आश्वासन। ब्रजेश पाठक जी ने माननीय डिप्टी सीएम उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपकी मांगे पूरी होंगी और आपको 1-1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दोनों भाइयों को अलग अलग आवास मिलेगा, 5-5 बीघे का पट्टा होगा और पिताजी के लिए आजीवन पेंशन और राशन कार्ड मेरा बना के दिया जाएगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि शिवम बता रहे हैं कि उन्होंने नौकरी का और मुआवजे का, जमीन का आश्वासन दिया है और कार्रवाई भी सख्त करने का आश्वासन दिया है। वो तो ब्रजेश पाठक कल जब वीडियो कॉल करके बात कर रहे थे उसमें भी ये बात आ रही थी कि ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पुश्ते याद रखेंगी। लेकिन होता क्या है कि जब मामला गर्म होता है, पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है, बाद में धीरे धीरे मामला ठंडा होता है, तो जो आश्वासन होता है उसको भी लागू कराने के लिए, पाने के लिए परसू करना पड़ता है। देखने वाली बात ये होगी कि इसमें सरकार कितनी एक्टिव है। चुनावी साल है, चुनावी साल से मतलब बेशक वो अगले साल चुनाव है, लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, बीजेपी और विरोधी दल अभी से ही एक्टिव हैं। चुनावी मोड में एक तरह से धीरे धीरे देश जा रहा है, लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि मांगे इनकी मान ली जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब रामचरितमानस का विवाद आया तब केशव मौर्य को आगे किया गया, और जब एक ब्राह्मण परिवार पर बुलडोजर एक्शन के दौरान इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा, माँ बेटी जल करके मर गई, तो फिर ब्रजेश पाठक को आगे किया गया। क्या है इसके पीछे की रणनीति? रणनीति एकदम साफ है। जिस वर्ग के लोग हैं उसी समुदाय के नेता को आगे कर दिया गया कि स्थिति को संभालिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने नारा दे दिया कि ब्राह्मणों के खिलाफ है ये योगी सरकार। योगी पर वैसे भी आरोप लगता है कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ है, लिहाजा सरकार ने समय रहते जो है मोर्चा संभाल लिया, ब्रजेश पाठक को आगे कर दिया और किसी तरीके से जो आग लग रही थी उसमें पानी डालने का प्रयास किया है। लेकिन आज के जो अंतिम संस्कार का मौका था उससे साफ हो गया है कि कैसे राजनीतिक लामबंदी भी होने लगी है। जो गांव के लोग हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं, वो तो साथ हैं ही, लेकिन इस दौरान राजनेता भी काफ़ी संख्या में पहुंचे, तो लामबंदी तो कहीं न कहीं हो रही है। देखने वाली बात यह है कि जो ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया है उसमें सीएम योगी कितना सख्त फैसला लेते हैं, क्योंकि ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी ये तय कर चुके हैं कि इसमें बहुत सख्त एक्शन होगा। वजह यह है कि बेशक परिवार ने ग्राम समाज या सरकारी भूमि पर कब्जा किया था, आप कार्रवाई तरीके से करते तो कार्रवाई टाल भी देते तो कोई आसमान नहीं टूट रहा था। बहुत ही लापरवाही से ये कार्रवाई की गई। आखिरकार यदि माँ बेटी ने आग लगाई तो इसकी नौबत क्यों आई, ये तो जवाब प्रशासन को देना ही होगा।
क्या इसे टाला नहीं जा सकता था? क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था? जब माँ बेटी और परिजन जो है डीएम नेहा जैन से मिलने के लिए गए थे, तब नेहा जैन ने कैसे जो है जवाब दिया था, रूखा जवाब दिया था, ठीक से मिली भी नहीं थी। यदि वही ठीक से इस पूरे मामले को हैंडल कर ली होती तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।